यस तो आप लोग किंग मेकर हो, इस बात को समझोगे कब? मैं सवर्ण होकर आपको बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम ही लोग आपकी भी आवाज उठाते हैं, जिसको गालियां भी पड़ती है, जिसको आप कहते हो आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा, आप क्यों नहीं जीतते हो? और क्यों कहते हो कि फिर ये मनुवादी है, वो वादी है, वो वादी, हम ही लोग बात उठा रहे हैं ना आपकी। ये देश के किंग मेकर है, ये जिसे चाहे गद्दी पे बिठा सकते हैं। पुलिस प्रशासन सब पे उनका कब्जा है और हमें तो भूखा मार दिया। हम गटर में मर रहे हैं, ठेकेदारी में मर रहे हैं, पैसे नहीं है, जमीनें नहीं है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे ऊपर हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। 2014 में भी SC ST रिजर्व सीट पे बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने दी, 2019 में भी सबसे ज्यादा सीटें दी। लेकिन एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसके लाश को भी गायब कर दिया जाता है, अंधेरे में जला दिया जाता है। सवाल पूछते हैं 8 साल पूरे हो गए, उसमें वाल्मीकि समाज का क्या बदल गया ये बताओ? अभी 2024 का चुनाव आने दो, चरण धोने वाले यहां लाइन लग जाएंगे। नहीं, सिर्फ एक ही चीज बदल गया कि जो ठेकेदारी थी, वो ठेकेदारी में जो 8 घंटे काम मिलते थे वो 8 घंटे भी कम हो गए, अब 4 घंटे हो गए। डिवाइड एंड रूल चल रहा है मेरे भाई, डिवाइड एंड रूल। आप अपनी एकता बचाओ, आप किसी के खिलाफ मत भड़को। हम आपस में क्यों लड़े? हमें देश तो हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं, उस वी द पीपल ऑफ इंडिया की रक्षा के लिए जिसे हम चुनते हैं, जिसे जनता चुनती है, वो अपने आप को राजा समझने लगता है। वो संविधान का किताब उसके लिए शायद कुछ नहीं रह जाता, वही डिवाइड एंड रूल करता है। कुर्सी को बचाने के लिए कभी हिंदू मुसलमान, कभी ऊंची जाति, कभी नीची जाति, कभी दलित, कभी OBC, कभी ST। जिस कॉर्पोरेट को दिन दोगुना और रात चौगुना प्रॉफिट पहुंचाने वाली सरकार हो, वो कॉर्पोरेट उस सरकार के पीछे खड़ा होगा, पैसे भी खर्च करेगा, जो दिखेगा नहीं। उस लोकतंत्र में ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। बड़ा अजीब राजनीति है इस भारतवर्ष की। जब चुनाव आते हैं तो नेताजी आपको झाड़ू लगाते, कहीं गंदगी साफ करते, पता नहीं कहीं कुछ और करते नजर आएंगे। लेकिन एक्चुअल जो भारत का समाज, जो वाल्मीकि समाज के नाम से जाना जाता है, और पूरे भारत वर्ष में आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो काम वो करते हैं, सफाई मुद्दा का अभियान बना बना के यहाँ मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर लोग बन जाते हैं। लेकिन ये सफाई कर्मचारी अगर SC ST वाले हो, उनके समाज का क्या हाल है वो इनसे भी पूछेंगे। वैसे आपको भी पता होगा, NCRB का आंकड़ा बताता है कि किस तरह से 2021 का जो रिपोर्ट आया उसके अंदर में किस तरह से SC ST OBC के, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे उस समाज के तबके के और भी लोग हों, किस तरह से उन पे अत्याचार बढ़ा है। लेकिन मोदी जी खुद अपने आप को OBC के बताते हैं, तो मैं तो कहूंगा सरकार तो इन्हीं की है। और उसके बावजूद किस हाल में ये जी रहे हैं, एक बार बताइए सर। आज आप SC ST युवा अधिकार सम्मेलन, ऐसे ऐसे सम्मेलन चलते रहते हैं। जब वोट का टाइम आता है तो नेताजी झाड़ू उठा के वोट ले लेते हैं और आप लोग देते हो, बड़ा खुश हो जाते हो कि अरे इतना बड़ा आदमी हमारा झाड़ू उठा लिया। फिर वो 5 साल तक झाड़ू लेके कहाँ गायब हो जाता है ये बताओ मुझे, कहाँ चले जाते हैं? और आज आप चिल्ला रहे हो यहाँ बैठ के। देखिए, यही जो झाड़ू है हमारी 5000 साल से, वो हमारी रोजी रोटी का वो से जुड़ी हुई एक पहचान रही है, एक प्रतीक रहा है। तो जब एक कोई मायावी बन कर के कि भाई झाड़ू का निशान ले लिया, तो हमारे लोगों ने सोचा कि भाई ये कहीं हमारा ही आदमी तो नहीं है। नहीं तो झाड़ू को छूने में और उठाने में और झाड़ू वालों से नफरत करी जाती है यहाँ पर। और एक आदमी झाड़ू ले ले और उसका वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का निशान, तो एकदम से लोग या झाड़ू मारने लगे प्रतीक बन करके। तो फिर वो लगता है कि शायद ये हमारा और हमारा शायद कुछ भला करेगा। झाड़ू तो पॉलिटिकल पार्टी का निशान ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का तो बहुत सारे निशान और है। लेकिन इस देश में मोदी सत्ता भी तो, मोदी जी भी तो झाड़ू लेके चल पड़ते हैं। वही मैं आ रहा हूँ, वो उन्होंने भी मारी, जब प्रधानमंत्री बने झाड़ू मारी उन्होंने। समंदर के किनारे कचरे उठाते मिल जाएंगे। 5 लोगों के हमारे उन्होंने वहाँ पर कुंभ में पैर धोए, वहाँ पर सफाई कामगारों के। तो हमें ये लगता है, देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा ना राजनीति में, पॉलिटिक्स में। जब मोदी जी खड़े होकर के बोलते हैं लाल किले पर कि भाई हम गरीब मजदूरों के लिए हम पक्की नौकरियां देंगे, मकान देंगे, दुकान देंगे, सब चीज़ें देंगे, और वहीं पर केजरीवाल साहब आके झाड़ू लेके कहते हैं हम ठेकेदारी खत्म कर देंगे, हम वो ये सब चीज़ें कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन सब चीज़ों को हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। नए लोग आ रहे हैं, नई राजनीति जो 50-60 साल से कांग्रेस एक तरफा राज कर रही थी, जिसने हमें 20-20 साल से कच्चा रखा, उससे हमारा विश्वास उठ
गया, नई राजनीति आई, तो हमें लगा कि शायद हम बिल्कुल, विश्वास मैं आपकी करेंगे। बात को जायज मानता हूं, विश्वास तो करना क्योंकि सरकार तभी लोगों ने बदली जब उस पर विश्वास नहीं था। तो अब कोई भी सरकार तभी बदलते हैं ना। अब नया आदमी लेकिन नए के आने के आज जो 8 साल पूरे हो गए, उसमें वाल्मीकि समाज का क्या बदल गया ये बताओ। अभी 2024 का चुनाव आने दो, चरण धोने वाले यहाँ लाइन लग जाएंगे। नहीं, सिर्फ एक ही चीज बदल गया कि जो ठेकेदारी थी, वो ठेकेदारी में जो 8 घंटे काम मिलते थे, वो 8 घंटे भी कम हो गए, अब 4 घंटे हो गए। जो अब ये बदल गया कि जो हमें मिनिमम वेजेस 15,000 रुपये मिलता था, अब वो 4 घंटे के काम में वो 6,000 रुपये आ गया। ये बदला है, जबकि बदलना ये चाहिए था कि 15,000 से हमें परमानेंट करके 50,000 रुपये पगार होनी चाहिए थी। बदला ये है कि अब जो हमारे सरकारी संसाधन आप प्राइवेट कर रहे हो, संस्थानों को आप निजी कर रहे हो, तो वहाँ पर जा करके वो ठेकेदारी आ रही है, पक्की नौकरियाँ खत्म हो रही हैं हमारी। और बदला ये है कि दूसरी तरफ आप जो शिक्षण संस्थान खत्म कर रहे हो, नई शिक्षा पॉलिसी ला करके नीतियाँ, तो उससे हम आप फीस बढ़ा रहे हो और आप सरकारी स्कूलें खत्म कर रहे हो, तो उससे हम अब अनपढ़ता की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा से हम दूर होते जा रहे हैं। ये चीज़ें बदली हैं यहाँ पर, और इसको हम देख रहे हैं ना। देखिए, एक बार कोई नया आदमी आ जाए, 60 साल से जो काम कर रहा था, अब कोई नया आदमी आ जाए तो कह रहा मुझे एक मौका और दो, हमने दे दिया भाई। लेकिन अब वो ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि हम ये संविधान चालीसा हमने जान गए अपने संविधान को, और संविधान चालीसा को अपना शक्ति बना करके हम यहाँ बैठे प्रचार कर रहे हैं कि अब नहीं भाई, क्योंकि संविधान में हमें पता चल गया कि मेरा भी एक वोट है और अनिल अंबानी साहब का भी एक वोट है। अब संविधान चालीसा से मुझे पता चल गया कि भाई मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, किसी पार्टी पे जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट के नाम पे हमारा टिकट साइन करके गए, ना हमें पार्टी बनाने की जरूरत है। हम तो सीधे, संविधान हमारी पार्टी है, बाबा साहब हमारा अध्यक्ष है, हम तो सीधे 10 आदमी पकड़ के जाएंगे, नॉमिनेशन भरेंगे और अपना वोट, हमारा वोट 35 करोड़ वोट है हमारा, अपना वोट डलवाएंगे और हम बन जाएंगे नेता। मुझे पता है कि इन लोगों को भी शायद ये बात पता होगा। जिस दिन SC ST OBC करीब 54% जनसंख्या, फॉरवर्ड कास्ट 30%, मुस्लिम 20%, बाकी अदर्स जोड़ लीजिए, सबसे बड़ा वोट बैंक ये है। और जिस दिन चाहे, जब चाहे, जिस इलेक्शन में चाहे, ये अपनी सरकार बनवा सकते हैं। लेकिन ये बात करें इलेक्शन लड़ने का, एक MP के इलेक्शन में जहां 70 लाख के आसपास लिमिट है, वहां पे एक सीट पे 500-500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये कर पाएंगे? जिस कॉर्पोरेट का दिन दोगुना रात चौगुना, जिस अदानी की संपत्ति पिछले साल 1612 करोड़ रुपए हर दिन, 1612 करोड़ रुपए हर दिन बढ़ रहे थे, 5,88,000 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ जाते हैं। इसी वजह से विश्व के नंबर 2 बन जाते हैं। उसमें ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये लड़ पाएंगे? जिस कॉर्पोरेट को दिन दोगुना और रात चौगुना प्रॉफिट पहुंचाने वाली सरकार हो, वो कॉर्पोरेट उस सरकार के पीछे खड़ा होगा, पैसे भी खर्च करेगा, जो दिखेगा नहीं। उस लोकतंत्र में ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जीत सकते हैं। जिस MLA के सीट पे 20 से 28 लाख रुपए, कहीं 20 लाख, कहीं 28 लाख रुपए लिमिट है सरकारी इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उसके तौर पे एक सीट पे 100-100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कर पाएंगे ये खर्च? कोई जीत सकता है? कोई जीत सकता है? नहीं, देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे, राजनीति नहीं जीत सकता। नहीं, देखिए, लड़ेंगे हम। हमारा मकसद जीतना हारना नहीं है। नहीं, हमारा देखिए मकसद जीतना हारना नहीं है। इस देश की राज सत्ता में अपना दखल पेश करना है, अपनी उपस्थिति दिखाना है। तो आप लोग किंग मेकर हो, इस बात को समझोगे कब? मैं सवर्ण होकर आपको बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम ही लोग आपकी भी आवाज उठाते हैं, जिसको गालियां भी पड़ती है, जिसको आप कहते हो आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा, आप क्यों नहीं जीतते हो? और क्यों कहते हो कि फिर ये मनुवादी है, वो वादी है, वो वादी? हम ही लोग बात उठा रहे हैं ना आपकी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था नहीं, अभी हम इन्हीं में देख रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टियां, उसी में हम अपना भाग्य और अपना वो देख रहे थे, रास्ता देख रहे थे। एक ही चीज जानता हूं, मैं एक बात कहता हूं, देखिए इस बात को कि ये जो करप्शन, जो आप एंटी करप्शन मूवमेंट चली, या भ्रष्टाचार, मोदी जी ने अभी कहा ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अभी लाल किले से बोला 15 अगस्त को कि भ्रष्टाचार में मेरा साथ खत्म करने में साथ दो। आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? जब आपने कहा कि जब 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए एक MP विधायक जब वो चुनाव लड़ने में खर्च करेगा, तो करप्शन कैसे खत्म होगा? हम वो उस राजनीति को कर रहे हैं कि हम बिना पैसे के चुनाव लड़ेंगे, ना के बराबर पैसे के जीतेंगे, वोट हमारा, हम जीतेंगे और करप्शन खत्म करेंगे। हम करेंगे करप्शन खत्म इस देश की राजनीति। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं यही संदेश इनको देना चाहता हूं और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ये देश के किंग मेकर हैं, ये जिसे चाहे गद्दी पे बिठा सकते हैं, लेकिन
जिस मैनिपुलेशन जिसको इंग्लिश वर्ड में कहते हैं, कैसे बरगला दिया जाता है वोटिंग के टाइम पे। 2014 में भी एससी एसटी रिजर्व सीट पे बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने दी, 2019 में भी सबसे ज्यादा सीटें दी। लेकिन एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसके लाश को भी गायब कर दिया जाता है, अंधेरे में जला दिया जाता है। सवाल पूछते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूं, मेरे बंदों को कुछ मत कहो, मेरे को भले ही कुछ कह दो। अरे उसी बंदे के साथ में क्या क्या हो रहा है, उनकी बहू बेटियों के साथ में क्या क्या हो रहा है। आवाज नहीं उठा सकता बंदा, बोल नहीं सकता बंदा, और फिर कहते हैं, दोष देते हैं कि ये सवर्णों की पार्टी है, ये उसकी पार्टी है, ये इसकी पार्टी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है मेरे भाई, डिवाइड एंड रूल। आप अपनी एकता बचाओ, आप किसी के खिलाफ मत भड़को। हम आपस में क्यों लड़े? हमें देश तो हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। हम उस देश को बचाने के लिए कुछ करें ना। देखिए जो संविधान, देखिए नहीं, जो संविधान चालीसा है उसके प्रेम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं हम भारत के लोग, संविधान की पहली लाइन है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, संविधान चालीसा का गुणगान इसलिए करने आए हैं कि हम भारत के लोग बनाना चाहते हैं। 75 साल की राजनीति में, आजाद भारत की राजनीति में इस देश की सरकारों ने सब कुछ बनाए, SC ST बनाए, OBC बनाए, मुस्लिम बनाए, सब बनाए, मगर भारत के नागरिक नहीं बनाए। ये हमारी लड़ाई इस देश के एक एक आदमी को भारत का नागरिक बनाने की है, इसलिए हमने संविधान चालीसा ये लागू किया है, इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं, उस वी द पीपल ऑफ इंडिया की रक्षा के लिए जिसे हम चुनते हैं, जिसे जनता चुनती है, वो अपने आप को राजा समझने लगता है। वो संविधान का किताब उसके लिए शायद कुछ नहीं रह जाता, वही डिवाइड एंड रूल करता है। कुर्सी को बचाने के लिए कभी हिंदू मुसलमान, कभी ऊंची जाति, कभी नीची जाति, कभी दलित, कभी OBC, कभी ST। जो विकासशील देश है, कभी उसमें देखा है कि जाति के नाम पे चुनाव होता हो? मुद्दे के नाम पे चुनाव होता है, इसलिए आज वो विकसित है। और हम आज भी आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव, अरे विचारों में अमृत घोलो पहले। सर वो कैसे बोल देंगे, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष तो हमें हमारे शिव को पिला दिया और खुद अमृत लेकर के भाग गए। और वो यही है कि हमें अमृत महोत्सव जो हुआ है, उन्होंने अमृत ले लिया, वो तो ले लिया, सारी संपत्ति, धन, पुलिस प्रशासन सब पे उनका कब्जा है, और हमें तो भूखा मार दिया। हम गटर में मर रहे हैं, ठेकेदारी में मर रहे हैं, पैसे नहीं है, जमीनें नहीं है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे ऊपर हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो हम तो विष पी रहे हैं, हम शिव के लोग विष पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अब वो राजनीति नहीं चलेगी कि कांग्रेस के वो जनेऊधारी राहुल गांधी होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, और हम उनके झंडे उठा के खड़े होंगे। अब वो OBC के नाम पे प्रधानमंत्री बना करके बीजेपी के उसको खड़ा कर देंगे, एक विभीषण रूपी व्यक्ति को, तो हम मान लेंगे उसको? हम नहीं मानेंगे। अब हमने कहा कि SC ST की अपनी अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म होगा, OBC का अपना होगा, जनरल का अपना होगा, माइनॉरिटीज का अपना होगा। 4 धाराएं हैं, तुम अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाओ, अपने मेंबर बनाओ, और चारों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वी द पीपल ऑफ इंडिया बनाने के लिए, इंडियन बनाने के लिए हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर गठबंधन करेंगे। भैया अब पार्टी हमारी और वोट अपना अपना, पार्टी अपनी अपनी, और भैया गठबंधन हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करेंगे, संविधान के नाम पर करेंगे। जनता को समझना पड़ेगा, हुंकार तो भरनी पड़ेगी जनता को। ये देश हमारा, आपका और निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय तमाम उन भारतवासी का है जो किसी तरह से वक्त कितना भी कठिन हो तब भी भारत माता की जय और हाथ में तिरंगा शान से लेके चलते हैं। दिनकर जी ने कहा है, हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिस दिन ठान लेना, उस दिन सब कुछ बदल के रख देती है। नमस्कार।